जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से एक क्वेश्चन लिया है मैंने, आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है इफ AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, AE इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर, DE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है हमें BD एंड CE। तो ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइंगल में इस टाइप की जब ADBG इस टाइप का आपने क्वेश्चन में मिल जाता है तो हमें थ्योरम होती है, थेल्स थ्योरम। उस थेल्स थ्योरम को यूज करते हैं। तो आइए यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम का डायग्राम होता है। डायग्राम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सा डायग्राम है। ये इसको A B C D और E लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है। आइए डिफाइन करते हैं। अब डिफाइन में क्या बोलते हैं, देखो डिफाइन में हम लिखते हैं अज्यूमिंग, ठीक है। अज्यूमिंग क्या करते हैं हम, ये देखो ये DE और ये BE, ये इसके पैरेलल है। तो पैरेलल के लिखेंगे DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, हो गया। अब इसमें दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल देखो ADE ABC, तो लिखते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE इज सिमिलर और इक्वल, ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हम इसको क्या कॉन्ग्रुएंट है इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। तो ये इस तरीके से जो मतलब हमने प्रूव कर दिया थेल्स थ्योरम को। अब ठीक है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। इसके बाद गिवन क्या है, गिवन देख लेते हैं। देखो अब हम लिख लेते हैं गिवन। अब गिवन क्या क्या है हमको, गिवन है AD कितना है, AD है 2.4 सेंटीमीटर। A कितना है, AE है हमारा 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। DE 2 सेंटीमीटर है हमारा, DE 2 सेंटीमीटर। BC कितना है, 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, BD फाइंड करना है और CE फाइंड करना है। मतलब ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं हम BD फाइंड करना है हमें एंड CE फाइंड करना है हमें, ठीक है। देखो अब बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम हमने ये डायग्राम कर दिया था। अब ये क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं और सिमिलर होते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं जरा ग्रीन से, ऑल द corresponding angles are equal, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल इक्वल है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं AD, इसको ब्लैक से लिख देता हूं, AD इक्वल्स टू मतलब कोरस्पोंडेंट टू AB, AE कोरस्पोंडेंट टू
AC, D पैरेलल टू BC। ठीक है, अब इस तरीके से ये हम वैल्यू को पुट ऑन करके BD और CE को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम सिमिलरिटी रेशियो, एक पॉइंट होता है सिमिलरिटी रेशियो जो पैरेलल के थ्रू फाइंड आउट होता है। ये पैरेलल है ना, ये कोरिस्पोंडेंट है, ये क्या है, कोरिस्पोंडेंट है, ये पैरेलल है। तो एक सिमिलरिटी रेशियो होता है, उसको फाइंड आउट करते हैं। मैं इसको यहीं पर नीचे लिख देता हूं, यूजिंग सिमिलरिटी रेशियो। अब ये क्या होता है, ये D अपॉन BC। D कितना दे रखा है, D दे रखा है, D दे रखा है। D कितना है, 2 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है, BC है 5 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर। AE, AC, AD, AB। ठीक है, ये है। अब हम पहले इसको इससे फाइंड कर लेंगे, इसको फिर इससे फाइंड कर लेंगे। ये क्या रेशियो है, हम मतलब हर कोरेस्पोंड एंगल को ना इक्वल्स टू रेशियो रखेंगे, एडी के लिए भी, सॉरी बीडी के लिए भी और सीई के लिए भी, और दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है मतलब थ्योरेटिकल बेसिस होते हैं। मतलब मेन ये है कि आपका क्या करना है, आपको ये कोरेस्पोंडेंस एंगल इक्वल्स टू रेशियो। अब ये रेशियो क्या है, 2/5, 2/5 रेशियो है, और एक कोरेस्पोंडेंट एंगल है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो उसमें होता क्या है कि ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। इसमें 2 एंगल फाइंड करने, तो इसलिए हमने रेशियो भी फाइंड कर लिया। अगर ये एक ही होता, BD होता या फिर CE होता, बस एक ही एंगल, मतलब एक ही हमें ये फाइंड आउट करने होते, एक ही एंगल फाइंड आउट करना होता, तो हम क्या करते, नॉर्मली हम इसको यूज ही नहीं करते, हम सिंपली इसको पुट ऑन कर देते इतने में, मतलब इतना, और हमें क्या होती, साइड फाइंड आउट हो जाती। लेकिन हमें 2 साइड फाइंड आउट करनी है, तो हम रेशियो के थ्रू कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आइए, तो ये थील्स थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंदी जरूर है लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही नाम है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। फेल होने में कुछ फ़ायदा तो है नहीं। जब पढ़ाई का काम है तो पढ़ाई तो कर ही लो, बाकी के काम बात के हैं। जो प्रायोरिटी जो काम होता है आदमी का, जैसे किसी का जॉब करना प्रायोरिटी है, जॉब क्या हो सकती है, कुकिंग भी हो सकती है, अकाउंटिंग भी हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकती है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी प्रायोरिटी है। आप स्टूडेंट हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी है स्टडी, रीडिंग। ठीक है, तो आप उसको करो, ढंग से करो, यही टाइम है। फिर बाद में तो फिर जब टाइम निकल जाएगा तो फिर निकल ही जाएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो आइए हम पहले फाइंड करते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिख लेते हैं हम, पहले AD to AB फाइंड करते हैं। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड का, एक मिनट यहाँ बना ही लेता हूँ उसको, डायग्राम को, ABCDE। देखो लिखता हूँ, AD कोरेस्पोंडेंस टू एंगल, AD कोरेस्पॉन्ड्स टू AB, मतलब साइड AB, साइड AD कोरेस्पोंडेंस टू साइड AB। तो हम लिखते हैं AD अपॉन AB है। AD क्या है, गिवन है, कुछ नहीं करना, 2.54 सॉरी ये रहा, डिवाइडेड बाई AB, पूरी लेंथ। AB गिवन ही नहीं है मेरे भाई। तो अब AB गिवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, AB। अब AB कैसे बनेगा, AD प्लस DB करके बनेगा वही।
इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मैं लिख लेता हूँ AD प्लस DB। ठीक है, AB को कैसे बनाया हमने, AD को जोड़ दिया DB से, ये पूरी लेंथ बन गई। तो आइए AB कैसे क्या फाइंड आउट होगा हमारा, AD कितना है 2.4 है प्लस DB कितना है, DB क्या दो BD क्या दो, ये है ही नहीं फाइंड आउट, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको हम AB लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए। AB इक्वल्स टू 2/5, 2/5। तो AB को हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जब गिवन ही नहीं है, अगर गिवन होता तो हम इसको ऐड कर देते, AB फाइंड आउट हो जाता, लेकिन AB गिवन नहीं है तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेशियो के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रेशियो के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब रेशियो क्या बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है ये, अब हमें AB फाइंड आउट करना है। तो AB वहां चला गया उठ के, AB यहाँ चला गया 2.5 4 × 5/2 ये। ठीक है, AB यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। तो आइए इसको कट करते हैं, ये क्या बन जाएगा 1.2 बन जाएगा, और 1.2 × 5 कितना हो गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ AB 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, इसको मैं इसको भी रब कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो हमने AB फाइंड आउट कर लिया, ये रहा, ये सब गिवन है ही हमारे पास। ठीक है, ये ऊपर से देख लेंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ नीचे वाले को पहले थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और आइए फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। हम चौथा पॉइंट ले लेते हैं, इसका क्या करते हैं हम, AD कोरेस्पॉन्डेंस टू AB लिखा था, अब AE कोरेस्पॉन्डेंस टू AC। तो लिख देते हैं हम इसको इस तरीके से, AE कोरेस्पॉन्डेंस टू AC। ये देखो ये है, तो इसको हम वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। AE कितना है, AE दे रखा है, AE दे रखा है, AE लिख लो भाई 3.2। AC दे रखा है, AC नहीं दे रखा। अब AC को हम अगर देखो वैसे करेंगे, EE प्लस EC AC। तो आइए AE दे रखा है, AE 3.2 दे रखा सेंटीमीटर, AC या CE दे रखा है, नहीं दे रखा मेरे पास, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको ऐड करके नहीं, इसको प्रोपोर्शन बेसिस पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो 3.2 AB, तो AB को AB लिख लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या है इसका, रेशियो क्या है, 2/5 है, तो कुछ नहीं 2/5 लिख लेते हैं। AB को हम ऐसे कर लेते हैं, AB को क्या कर लेते हैं हम, AB को हम AB यहाँ आ गया, ये 3.2 × 5 आ गया, डिवाइडेड बाई ये नीचे 2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हम इससे कट कर देते हैं, ये कितना आ गया 1.6। अब 1.6 को हम इंटू करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16×5 = 80, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AC सॉरी AC है ना, AC या CA बोल दो। ठीक है, तो AC हमने फाइंड आउट कर लिया, AB ये आ गया, AC कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है BD एंड CE। तो मैं नीचे वाले को भी रब कर देता हूँ, ये वाला प्रोपोर्शन वाला जो था रेशियो वाला हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने AB
फाइंड आउट कर लिया है और AC फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया पूरा, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो मैं नीचे वाले को रब कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें लाइन जो साइड्स हैं वो फाइंड आउट करनी है, और उसको हम क्या करते हैं, या तो ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लिखते हैं 5 का टू फाइंड BD। आपको BD पे फोकस करना है बस। अब देखो ये जो AB लाइन जो बनी है, जैसे हमने पहले बताया था, ये AB क्या लाइन बनी है, ये बनी है इस तरीके से, AD को जोड़ा है हमने, AB को कैसे बनेगा, AD प्लस DB ये बनेगा। तो हम इसको लिख लेंगे AD प्लस BD। अब हमें BD ही फाइंड करना है, तो BD फाइंड कैसे करेंगे हम BD फाइंड करेंगे, BD अगर हम यहाँ रखें और AB के AD को उठा के यहाँ लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस AD। तो हम लिख लेते हैं AB माइनस AD। अब BD को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, BD को फाइंड करने के लिए हम AB लिख देंगे। AB कितना है हमने फाइंड आउट कर रखा है, कितना 6 सेंटीमीटर है, AB है तो क्या लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। AD, अब AD देखो, AD दे रखा है, AD दे रखा है, AD कितना है 2.4 सेंटीमीटर, इसको लेस कर दो 2.4 सेंटीमीटर, 0 से 0 ये 6 बचा, ये 3.60 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे, BD इक्वल्स टू 3.60 सेंटीमीटर। तो हमने BD फाइंड कर लिया, ठीक है। ये BD क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, CE फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए CE फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ नहीं करना, जैसे BD फाइंड आउट करा वैसे CE फाइंड आउट करना है। बस आपको एंगल टू एंगल और साइड टू साइड फाइंड आउट करते जानी है, थ्योरम का यूज कर लेना है। और उसके बाद आइए हम टू फाइंड क्या है, CE। अब CE कैसे बनेगा, देखो CE ये है, AC को हम लिखते हैं, AC कैसे बना हमारा, AE प्लस CE, या ऐसे लिख लेते हैं CE, ठीक है, CE। अब हम क्या करेंगे, CE को यहाँ लिख लेते हैं, CE, AE उठ के यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस AE। ये रहा, कुछ नहीं करना है आपको CE फाइंड आउट करने के लिए। AC लिखते हैं, AC कितना दे रखा है, AC है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ नहीं करना, 8 लिख लिया हमने, माइनस AE दे रखा है, AE दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर, AE 3.2 सेंटीमीटर। तो CE की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, CE की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 8 था, 3.20 माइनस करना 0 से 0, यहाँ उठ के आएगा हासिल का 8 बन जाएगा, ये 7 बचा, 4.80, ये बन गया 4.80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों लाइन, दोनों जो लेंथ थी साइड की हमने फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं द लेंथ ऑफ BD एंड CE इज कितना, BD है 3.60 सेंटीमीटर, 3.60 सेंटीमीटर, एंड CE कितना है 4.80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स जितनी लेंदी होगी उतना मजा आता है करने में। टाइम दो अपना, आराम से पूरा टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को आराम से धैर्य के साथ देखो, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करके देख लो और वीडियो को बढ़ाते रहो। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आउटपुट आएगा। और जब भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये सोच के मत पढ़ो कि पढ़ रहे हो, सोचो कि पढ़ाना भी पड़ गया तो क्या। तो फिर उस हिसाब से काम करो, मेहनत करते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो। अभी पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे टाइम निकल जाएगा।
बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। शायद अभी आपको ना समझ में आई ये वाली चीज़ें। तो जो काम है उसका, जो प्रायोरिटी बेसिस वाला काम है उसको प्रायोरिटी पे करो। पढ़ाई काम है तो पढ़ाई करो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ाइए। जितना ज़्यादा हमारा जो सब्सक्राइबर बेस होगा जितना बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा मतलब इम्प्रेशंस जाएंगे और उतना ज़्यादा हमारा जो परिवार है भीम मैथमेटिक्स एकेडमी, ये आगे जाके बड़ा हो जाएगा और जुड़ते चले जाएंगे लोग। काम करने में मज़ा आएगा, एक परिवार की तरह अपना जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी हम देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व आउट करेंगे। और आपको अगर कोई भी एक्सरसाइज है उसमें डिफिकल्टीज आ रही, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, मैं उसको सॉल्व आउट करके दे दूंगा आपको। और कोशिश यही करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट ला के दूँ। लेकिन अगर आप जैसे चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं करेंगे तो फिर और वो मज़ा नहीं आता। कहीं ना कहीं मोरल जो डाउन हो जाता है, आपको मोरल को बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे इस चीज़ में, आउटपुट देंगे तो मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। और मैं जितना अच्छा काम करूँगा तो आप उतना अच्छा आउटपुट देंगे। तो कहीं ना कहीं एक चेन है, कनेक्टिविटी है। वो कनेक्टिविटी अगर टूटेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान भारी होगा। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आगे जाके और वीडियो अपलोड करूँगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाऊंगा। कोशिश यही करता हूँ कि बहुत ईजी वे में समझा सकूँ। वीडियोस लेंदी होती है, क्यों होती है? क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, मैं शॉर्टकट नहीं मारता कि मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा या ऐसा कुछ है नहीं। बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं तो धीरे 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 ऊपर जाएंगे। टाइम लगेगा, टाइम लगता है, लगाओ। और काम ही क्या है, तुम्हें यही काम करना है तो करो भाई ढंग से, ठीक है। और ये एक सामाजिक चैनल भी है, मैं इतना बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये चैनल शुरू ही इसलिए किया गया था ताकि जो एक कंटेंट, अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, बढ़िया आउटपुट नहीं आ पाता, बढ़िया रिजल्ट नहीं आ पाता, लोग बच्चे क्या है मतलब मोरल डाउन हो जाता है तो बेचारे बहुत डाउन फील करते हैं। तो मेरा यही मानना था कि कंटेंट ऐसा लेकर आऊँगा कि बहुत बढ़िया स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और जिसकी वजह से टाइम लगता है, मैं भी बहुत टाइम लगाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। तो आपका तो काम ही है ये पढ़ाई करने का, तो आप टाइम देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आउटपुट मतलब आएगा, मेहनत करोगे, मतलब रिजल्ट निकल के आता है ना। और जब बेसिक स्ट्रांग हो जाता है, बेसिक स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद आप जैसे बेसिक टू इंटरमीडिएट जाते हो, फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस जाते हो, तो बहुत मज़ा आता है करने में। टाइम लगती है चीज़ें, लेकिन उसके बाद एक बात के बाद जब खेलते हो ना तुम, तो बहुत मज़ा आएगा। तो वो ये कि मेहनत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक चेन सिस्टम है, कनेक्टिविटी है और एनर्जी टू एनर्जी मिलती है। और इसी के साथ मैं बोलूँगा जय भीम, नमो बुद्धाय।